राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत को धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्हें उन्नति प्राप्ति हो और हमेशा वो जीवन में सफल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस कामना से ये व्रत माताएं धारण करती हैं, जो कि पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए होता है और फिर अगले दिन व्रत धारण करते हैं और फिर उसके अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का यह व्रत होता है, वो भी पूरी तरह से निर्जला। जैसे हम तीज का व्रत करते हैं उसमें तो फिर भी आप रात्रि में पानी पी सकते हैं, मतलब अगर दिक्कत हो तो लोग पूजा के बाद भी पानी पी लेते हैं या फिर रात्रि 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। इस व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में जल पी सकते हैं और फिर उसके बाद बिना जल के अन्न के अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा आराधना करने के बाद ही आप जल पीते हैं। तो लगभग 28 से 30 घंटे तक पूरी तरह से निर्जला ये व्रत धारण करते हैं महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। और ये व्रत होता है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जो कि पितृपक्ष का समय होता है और इस व्रत को धारण करते हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत कब है, अश्विन मास की अष्टमी तिथि कब है प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से व्रत में हम पूजा आराधना करें, किन नियमों का पालन करें। जो व्रत धारण करना चाहते हैं पहली बार, क्या वो व्रत कर सकते हैं और व्रत करने के नियम क्या होते हैं। जितिया व्रत से संबंधित जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र ज़रिया है जिससे हमें पता चलता है आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले अष्टमी मास की। अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत की जो अष्टमी तिथि है 14 सितंबर को सुबह 5:41 पर प्रारंभ हो रही है और उसका समापन होगा 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि अनुसार 14 सितंबर 2025 को जितिया व्रत धारण करेंगे और दिन होगा रविवार का। जितिया पुत्रिका व्रत का जो नियम होता है उसमें एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं। नहाए खाए में बाल धोते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं। कुछ विशेष नियम होते हैं भोजन के, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन नहाए खाए शनिवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 13 सितंबर को। अब शनिवार के दिन बाल कैसे धोएं। देखिए, व्रत में वार से बड़ा होता है त्योहार, जो कि पर्व में एक बार आता है। तो ऐसे में व्रत में नियम बदल दिए जाते हैं, मतलब दिन का कोई महत्व इतना नहीं रह जाता है। ऐसे में शनिवार को बिल्कुल आप बाल धोएंगे और फिर इसके बाद नहाए खाए का जो भी नियम होता है उस नियम का पालन करेंगे। नहाए खाए में क्या करना होता है, देखिए, जैसे कि बाकी व्रतों में होता है शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, तो वो इस व्रत में ही लेंगे। इसके अलावा भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कई स्थानों में नहाए खाए वाले दिन तरोई की सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं और कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनती है, साग बनता है
तो कहीं कहीं पर मछली का खाकर भी व्रत किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम होते हैं। आपके परिवार में जिस प्रकार से ये व्रत होता है, आप उसी प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे परिवार का जो भी नियम होता है उसी नियम का हम पालन करते हैं, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं जाती। तो ये व्रत इसी प्रकार का है। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम व्रत करते हैं। तो नहाए खाए का नियम आपके घर में किस प्रकार से होता है, क्या खाते हैं, ये आप लोग ज़रूर पता कीजिएगा। एक और चीज़, जैसे कि जब नहाए खाए का दिन होता है तो शाम के समय घर में पुए बनते हैं, गुलगुले भी बनते हैं, मतलब कुछ मीठा बनता है, पकवान बनता है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत जो होता है बच्चों के निमित्त होता है, तो बच्चों को कुछ मीठा खिलाकर ये व्रत किया जाता है। तो पुए बना सकते हैं अगर आपके यहाँ बनते हो तो। कई स्थानों पर गुजिया इत्यादि भी बनता है। जो भी आपके यहाँ बनता है वो रात्रि में ऐसा कहा जाता है कि चील और शियारों के लिए भोजन देना होता है, सास के लिए भोजन देना होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पितरों के लिए भोजन निकालना होता है और इसके लिए बनती है तरोई की सब्जी बिना नमक के। तरोई की सब्जी जो घी में पकाई जाती है, और पूड़ियाँ भी बनती हैं जो कि घी में बनती हैं, मतलब शुद्ध घी में ही बनती हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा दही होता है, चूरा होता है और चीनी होता है। तरोई के पत्ते पर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में कई स्थानों पर ये शाम को ही बना लिया जाता है और कई स्थानों पर जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि 2 बजे के करीब उठ जाते हैं, मतलब रात्रि में ही 2-2:30 के करीब उठते हैं। उसके बाद स्नान करते हैं, फिर शुद्ध होकर रसोई साफ करके फिर तरोई की सब्जी और पूड़ी बनाकर और तरोई के पत्ते पर ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं। पूड़ी, सब्जी, दही, चूरा और चीनी, ये सभी चीज़ें तरोई के पत्ते पर रखी जाती हैं। अब ये कितनी संख्या में रखा जाता है तो देखिए, कई स्थानों पर 3 पत्ते यानी 3 जगह भोजन निकाला जाता है, कई स्थानों पर 5 जगह। जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप कर सकते हैं। ये सबके यहाँ के नियम अलग होते हैं। और फिर भोजन निकालने के बाद ही सरगी खाते हैं। यहाँ तक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जिनकी सास नहीं होती हैं वही इस प्रकार के चील और सियार के लिए भोजन निकालते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जिसकी सास नहीं है वो चील और सियारों के लिए, पितरों के लिए भोजन निकालते हैं, और जिनकी सास होती हैं वो चील और सियारों को भोजन नहीं देते हैं। आपके यहाँ क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करें सरगी के में क्या खाना चाहिए, तो देखिए जीत पुत्र का व्रत है, पूरी तरह से निर्जला व्रत धारण करते हैं, तो कोशिश कीजिए जितना हो सके जल का सेवन कीजिए। जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं, ग्लूकॉन डी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से जलीय चीज़ें ज़्यादा लीजिए, फल खा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसके अलावा थोड़ा सा दही और चूरा ज़रूर लीजिए, मतलब दोनों ज़रूर लेना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही आप लें। इसी प्रकार के आपके व्रत का सरगी का प्रारंभ होता है। दही को शुभ माना जाता है, तो दही के साथ ही व्रत का आरंभ होता है। बाकी इनके अलावा जैसा कि आपके चील और सियारों के लिए पूरी बनाई है, सब्जी बनाई है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जिस प्रकार इसमें बिना नमक के हम सील और सियार को देते हैं, उसी प्रकार से बिना नमक का आपको भी खाना होता है। नमक का सेवन नहीं करना है। सुबह सरगी के समय भी सरगी लेते समय ही आप चाहें तो दवाइयाँ भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है
जिसके लिए आप दवा लेते हैं तो आप इस समय दवा ले सकते हैं। जो लोग चाय पीना चाहते हैं सर्गी के समय ही चाय पी सकते हैं। तो ये एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ऐसा समझ लीजिए। सुबह 3, साढ़े 3 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप जल इत्यादि पी सकते हैं, सर्गी खा सकते हैं, जल भी पी सकते हैं। और यहाँ समय होता है चील और सियारों को भोजन देने का। उन्हें भोजन देकर फिर आप सर्गी खा लीजिए। सर्गी खाने के बाद ब्रश जरूर कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीज़ आपके दांत में नहीं रहनी चाहिए। तो अच्छे से ब्रश कर लीजिए और फिर इसके बाद आप जल भी नहीं पी सकते। एक बार जब ब्रश कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जल नहीं पिएंगे। सर्गी खाने से पहले ब्रश करना है और सर्गी खाने के बाद भी। जैसे कई भक्त जानना चाहते हैं क्या हम स्नान करके ही सर्गी खाएं, तो अच्छा तो यही होगा कि आप स्नान करके सर्गी खाइए। लेकिन आप चील और सियारों के लिए भोजन नहीं बना रहे हैं तो आप बिना नहाए भी सर्गी खा सकते हैं। लेकिन जो लोग चील और सियारों के लिए भोजन बना रहे हैं उन्हें बिना स्नान किए ये कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छे से नहाकर साफ सफाई कर लीजिए। जितिया व्रत में दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। शाम के समय विधि विधान से जीमूत वाहन भगवान की पूजा करते हैं। आपके घर में जो प्रतिदिन की पूजा है वो पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि कहा जाता है जो व्रत संकल्प के साथ करते हैं वो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जब पूजा कीजिएगा सुबह अपने भगवान की मंदिर में, तो उसी शाम को फिर से स्नान करते हैं और फिर शाम को जीमूत महान भगवान की पूजा करते हैं। पूजा की विधि आने वाली वीडियो में आपको बताई जाएगी और जितिया व्रत की कथा भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जैसे कि लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि पहली बार जीवित पुत्रिका का व्रत का हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं, तो क्या फिर हम संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने बड़ों और अपने परिवार के लोगों से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे परिवार के नियम होते हैं, परंपरा होती है, उसी प्रकार से व्रत किया जाता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या पीरियड्स की अवस्था में यह व्रत हम धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। एक बार हम प्रारंभ कर देते हैं तो फिर करते हैं। तो पीरियड्स में हैं तो आपको यह व्रत करना है, पूजा नहीं कर सकते। कथा सुन लीजिएगा। अगर आसपास कोई पूजा हो रही हो तो आप दूर से देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। तो व्रत धारण करना है, नियम सारे उसी प्रकार से हैं। हाँ, दान वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। तो 13 सितंबर 2025 को नहाए खाए है, 14 सितंबर 2025 को जीवित पुत्रिका व्रत है और 15 सितंबर 2025 को सोमवार के दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पारण होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की मंगल शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।